हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था G+2 बिल्डिंग के बारे में। उसकी हम लोगों ने 3 स्टेप्स कवर अप कर लिए हैं। मतलब उसका हमने ज्योमेट्री क्रिएट कर लिया, उसका हमने मटेरियल क्रिएट कर लिया, उसका हमने सेक्शन क्रिएट कर लिया एंड इनको हम असाइन भी कर चुके हैं। गाइस, अब हमको देखना है इसका बाउंड्री कंडीशन यानी कि सपोर्ट क्रिएशन। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप नंबर 4 यानी कि सपोर्ट क्रिएशन, यानी बाउंड्री कंडीशन आपको कैसे अप्लाई करनी है एंड सपोर्ट आपको कैसे क्रिएट करना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। गाइस, सबसे पहला आता है आपका फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट यानी कि होता है रीस्ट्रेन इन ऑल ट्रांसलेशनल डायरेक्शंस एज वेल एज इन रोटेशनल डायरेक्शंस। गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ट्रांसलेशनल डायरेक्शन की और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं रोटेशनल डायरेक्शंस की। यानी कि टोटल आपके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल होती हैं और ये जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं यही को जिस भी डायरेक्शन में हम रिस्ट्रेन करेंगे उस डायरेक्शन में उसकी सपोर्ट बनेगी। सो गाइज, फिक्स्ड सपोर्ट में ये सारी डायरेक्शंस यानी कि जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं हम सभी को क्या करते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं। रिस्ट्रेन करने का मतलब होता है इसको रोकना। और अगर आप हर डायरेक्शन में इसको रोकते हैं तो फिक्स्ड सपोर्ट में हर तरीके के आपके रिएक्शंस निकलेंगे। सो गाइज, फिक्स्ड सपोर्ट में आपने देखा होगा कि आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी निकलते हैं, वर्टिकल रिएक्शंस भी निकलती हैं एंड मोमेंट्स भी निकलते हैं। ओके, सो ये इसीलिए जहां पर भी आपका फिक्स सपोर्ट होगा वहां पे आपके रिएक्शंस आप कैलकुलेट करोगे। तो सपोर्ट पे हम रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक समरी बता रहा हूँ आपको थोड़ी सी कि फिक्स सपोर्ट में क्या होता है। सो फिक्स सपोर्ट में Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz ये सारे डायरेक्शन क्या होंगे, रिस्ट्रेन होंगे। यानी कि ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डायरेक्शन हर एक डायरेक्शन में क्या होंगी, रिस्ट्रेन होंगी। गाइज, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट जो होता है गाइज, उसमें हम लोग ट्रांसलेशनल डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं, मगर रोटेशनल डायरेक्शन जो होती है हमारी वो रिलीज होती है। यानी कि रिलीज का मतलब होता है कि हम उसको उस डायरेक्शन में अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए। ओके, सो गाइज, अब इसको सपोज एज्यूम कर सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पिन लगा देते हो उस पर, तो पिन लगाने से क्या होता है, आप उसको x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन यानी कि ट्रांसलेशनल डायरेक्शन में आप उसको कहीं भी उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। बट अगर आप उसको रोटेट करना चाहोगे तो वो रोटेट हो जाता है। वो x एक्सिस के अराउंड भी रोटेट हो जाएगा, वो y एक्सिस के अराउंड भी रोटेट हो जाएगा, वो z एक्सिस के अराउंड भी रोटेट हो जाएगा। सो रोटेशन यहाँ पे अलाउ होता है और जो हमारा ट्रांसलेशनल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो अलाउ नहीं होता, वो रिस्ट्रेन होता है। सो Fx, Fy, Fz को हम रिस्ट्रेन करेंगे एंड Mx, My, Mz को हम रिलीज करेंगे, तब हमारा पिन सपोर्ट जनरेट होगा। अब आते हैं गाइज फिक्स्ड बट सपोर्ट। फिक्स्ड बट सपोर्ट यानी कि ये होता है कि आपको अदर देन फिक्स सपोर्ट एंड अदर देन पिन सपोर्ट, अगर आपको कोई भी सपोर्ट, इनके अलावा कोई भी सपोर्ट अगर क्रिएट करना है वो हम फिक्स्ड बट सपोर्ट में क्रिएट करेंगे। सो स्टैड प्रो में एक ये फिक्स्ड बट सपोर्ट का नाम आता है। इसमें जाके हम लोग अदर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। अदर सपोर्ट जैसे आपके रोलर सपोर्ट हो गए, सिंपल सपोर्ट हो गया। ओके, सो इस टाइप के जो सपोर्ट्स हैं अदर देन फिक्स्ड एंड पिन, उसको हम फिक्स्ड बट में क्रिएट करते हैं। सो फिक्स्ड बट में क्या होता है देखते हैं। रिलीज इन द डायरेक्शन यू वांट अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट्स अदर देन फिक्स्ड एंड रोटेशनल सपोर्ट। Release in Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz and also you add spring constant of soil interactions. Guys, fixed but में हम लोग जो हमारे पास 6 जो वैल्यूज हैं यानी कि Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz किसी को भी हम रिलीज कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट भी सॉइल इंटरेक्शन के हिसाब से डाल सकते हैं। गाइज, सपोज करते हैं कि अगर आपको रोलर सपोर्ट क्रिएट करना है, सो रोलर सपोर्ट के लिए आपको Fx, Fz, Mx, My एंड Mz इन सभी डायरेक्शन में रिलीज करना होगा।
एंड सिर्फ और सिर्फ FY डायरेक्शन को रिस्ट्रेन करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो सपोर्ट आपका रोलर सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो गाइज, समझ में आया आपको सपोर्ट्स? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सो गाइज, यहाँ पे जो हमारा मॉडल होगा उस मॉडल में हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट को डालेंगे, बिकॉज गाइज जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी जो फाउंडेशन होती है वो हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग बनाते हैं। तो आइसोलेटेड फुटिंग में गाइज ये होता है कि वो हर तरीके से हम उसको रिस्ट्रेन कर देते हैं, यानी कि उसकी ट्रांसलेशनल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है हम लोग उसको भी रोक देते हैं, रिस्ट्रेन कर देते हैं, एंड जो रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं उसको भी हम रिस्ट्रेन कर देते हैं। इसीलिए गाइज हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे बिल्कुल एंड में, यानी कि जो बेस है हमारा, जो बॉटम है हमारा पूरा स्ट्रक्चर का, जो ज्योमेट्री का बॉटम है, वहाँ पे हमको जितने भी नोड्स दिख रहे हैं, जो भी हमारे कॉलम है, कॉलम का जो एंड पॉइंट है बॉटम का, वहाँ पे हमारे जो नोड पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम फिक्स्ड सपोर्ट को अप्लाई करेंगे। चलिए गाइज, इसको कैसे करना है देखते हैं हम लोग स्ट्रैट की फाइल पे। सो गाइज, हमने फिर से वही वाली फाइल ओपन करी है जिसमें हमने प्रॉपर्टी बना के छोड़ दिया था। अब उसके आगे हम लोग क्रिएट करने वाले हैं सपोर्ट्स। सो गाइज, प्रॉपर्टी के नीचे आपको एक सपोर्ट टैब दिखेगी। सपोर्ट टैब पे आप क्लिक करोगे। सो यहाँ पे आपको राइट साइड में जो एक बॉक्स बना रहा है सपोर्ट का, उसमें एक दिख रहा है S1 यानी कि नो सपोर्ट। ये कोई भी सपोर्ट नहीं है, S1 यानी कि नो सपोर्ट। सो यहाँ पर ये एक डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, बट इसका नाम इन्होंने दे के रखा है S1। सो गाइज, हमको अभी फिक्स्ड सपोर्ट की ज़रूरत है। सो हम फिक्स्ड सपोर्ट को क्रिएट करने वाले हैं गाइज। यहाँ पे आपको 3 बटन्स दिख रहे हैं, एडिट, क्रिएट एंड डिलीट। सो अगर आपको कोई सपोर्ट को एडिट करना है सो हम एडिट पे करेंगे, अगर आपको कोई सपोर्ट क्रिएट करना है तो हम क्रिएट पे करेंगे। सो अभी हमको क्रिएशन करना है। सो सपोर्ट को हम क्रिएट करने वाले हैं। सो क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। गाइज, जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट दिखेंगे। गाइज, मैंने आपको अभी फिक्स्ड, पिन्ड एंड फिक्स्ड बट बताया था। इसके अलावा यहाँ पे आपको इन्फोर्स बट, मल्टीलीनियर स्प्रिंग, टेंशन कंप्रेशन, ऑनली स्प्रिंग, इंक्लाइन एंड फाउंडेशन, ये ऑप्शंस भी आपको सपोर्ट्स में मिलेंगे। सो ये जो भी बिल्डिंग होगी हमारी, उसकी कंडीशंस के हिसाब से, जो भी उसके सपोर्ट कंडीशन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन सारे ऑप्शंस पे जाते हैं। बट अभी जो हमको अप्लाई करना है वो फिक्स सपोर्ट करना है, सो हम फिक्स्ड पे जाएंगे। गाइज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें रिस्ट्रेन किया हुआ है। रिस्ट्रेन इन्होंने FX, FY, FZ, MX, MY, MZ इन पे सब पे टिक लगा है, यानी कि ये सारी डायरेक्शन क्या है, रिस्ट्रेन है। इनको हम एडिट नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, रिस्ट्रेन होनी चाहिए। सो इन्होंने एक यहाँ पे फिक्स सपोर्ट दे के रखा है। अब इसको हम कर देंगे ऐड। गाइज, जैसे ही आप ऐड करते हो तो यहाँ पे सपोर्ट 2 नाम से S2 नाम का एक क्या हो गया, सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। अब गाइज, जितने भी हमारे नोड पॉइंट्स हैं, जो बॉटम के नोड पॉइंट्स हैं, उन पे हम इसको अप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करोगे आप, तो आप कैसे सिलेक्शन करोगे इन सारे नोड्स का। सो गाइज, अगर आपको जो बॉटम है बिल्कुल उनकी सारी नोड आपको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। सो हम कैसे करेंगे, तो गाइज आपको सबसे पहले अपना व्यू जो है वो चेंज करना होगा, यानी कि इसके व्यू को हम कर देंगे फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू में आने के बाद हम क्या करेंगे, नोड कर्सर लेंगे। नोड कर्सर लेने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से एक विंडो सिलेक्शन करेंगे। सो गाइज, जितने भी नीचे के नोड हैं वो सारे इस रेड कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। एंड अगर आप इसका अब आइसोमेट्रिक व्यू भी करोगे तो आपको ये सारे रेड कलर से आपको यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। सो गाइज, ये इस तरीके से रेड हो जाएंगे। एंड अब यहाँ पे आपको क्या करना है, असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स पे आपका यहाँ पे क्लिक होना चाहिए एंड आपको यहाँ पे असाइन करके इसको यस करना है। गाइज, जैसे ही आप इसको यस करेंगे सो आप देख रहे हो कि ये इस तरीके से यहाँ पे जो है सपोर्ट आपके दिखने लगेंगे। इसका मतलब कि हर एक नोड पॉइंट पे आपका जो सपोर्ट है, यानी कि आपने जो भी सपोर्ट क्रिएट किया है वो सपोर्ट यहाँ पे आपको अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से हम सपोर्ट को क्रिएट करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं, असाइन करते हैं हमारे स्ट्रक्चर में। सो गाइज, इस वीडियो तक हम लोग 4 स्टेप जो हैं वो कवर अप कर चुके हैं। अब कुछ ही स्टेप्स हमारी बाकी हैं और हम इसको एनालिसिस कर पाएंगे। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।